Start. Hello students, how are you? I hope you will fine. आज फिर क्लास 9 यूपी एंड सीबीएसई के स्टूडेंट्स सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, और इससे पहले वाले वीडियो में आपके दो चैप्टर जो एनसीईआरटी अधिकृत आपकी बुक्स चल रही है उसमें जो कंटेंट है दो चैप्टर क्लियर हो चुके हैं। और मैंने आपसे कहा था कि अगले वीडियो में मैं आपको चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के विषय में चर्चा करेंगे। तो चलिए आज आपका नया जो है चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। तो देखो बेटा, निर्देशांक ज्यामिति इससे संबंधित शायद हमारी समझ से एक चैप्टर क्लास 8 में भी था। आप लोग इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आपके दिमाग में है। बहरहाल जो 9th में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो बहुत हाई वे में नहीं है, बेसिक चीज़ें ही हैं जिसकी जानकारी आपको चाहिए। तो देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसा कि नाम से ही है, कोऑर्डिनेट का मतलब ये होता है कि कोई मान लो पॉइंट है, कोई ये पॉइंट है, ठीक है। मैं यहाँ से आप शुरू करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ कि कोई ये पॉइंट है और मान लीजिए ये कोई तल है, कोई सरफेस है और यहाँ पर एक पॉइंट है। अब इस पॉइंट का आपको पोजीशन बताना है। आप समझ रहे होंगे हम क्या कर रहे हैं कि इस पॉइंट का आपको पोजीशन बताना है। जैसे मान लीजिए सपोज करिए या आपका कोई आयताकार या कोई स्पेस है, कोई तल है, कोई सतह है, उस पर यह बिंदु है और आपसे कोई ऐसे पूछे सडनली कि बताओ यह बिंदु कहाँ है, तो आप उसको एक्यूरेट बता सकते हो क्या? आप यही कहोगे ज़्यादा से ज़्यादा ये ऊपर से लगभग थोड़ी दूर पर है, या ये कहोगे नीचे से कुछ अधिक दूर पर है, या लेफ्ट साइड से इतनी दूर पर है, राइट साइड से इतनी दूर पर। फिक्सेशन नहीं बता सकते। तो इसी का फिक्सेशन के लिए हम क्या करते हैं कि एक जो है हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं। एक हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज और वर्टिकल माने ऊर्ध्वाधर। एक क्षैतिज रेखा, एक ऊर्ध्वाधर रेखा, और इसी को निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नाम दिया गया है। और जब इस बिंदु स्तर की बात आती है तो हमें याद आता है फ्रांसीसी मैथमेटिशियन रेने देकार्ते। जब आप अपना चैप्टर खोलेंगे तो उनमें उनकी चर्चा है, उनका फोटो भी लगा हुआ है। तो उन्होंने ही, अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की शुरुआत जन्मदाता अगर कहा भी जाए तो इन्हीं का नाम आता है, रेने देकार्ते सर जी का। इन्होंने इससे संबंधित हमको ढेर सारी चीज़ें बताई। तो चलिए आपको क्या समझना है, देखिए। कहने का अभिप्राय यह है कि एक तल में एक वस्तु या एक बिंदु का स्थान निर्धारण करने के लिए दो लांबिक रेखाओं की आवश्यकता होती है, जिसमें एक क्षैतिज और दूसरा ऊर्ध्वाधर होता है। अब पूरे तल को क्या करते हैं? कार्तीय तल करते हैं। तो थोड़ा सा हम क्लास 8 में जो आप पढ़ चुके हैं मैं आपको इस तरह से बता रहा हूँ। देखिए, अगर इस तरह से है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पर नंबर लाइन आपने पढ़ा है, ठीक है। इधर जो है प्लस होता है और राइट साइड में प्लस, लेफ्ट साइड में माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, और यहाँ होता है ओरिजिन, इसको कहते हैं ओरिजिन, मूल बिंदु। ये होता है डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट। इसको 4 भागों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये दो रेखाएं, देखिए ये आपका वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और इसको बोलते हैं एक्स डैश, इधर होता है वाई डैश। इसको बोलते हैं एक्स एक्सेस, इसको बोलते हैं वाई एक्स। अर्थात इसे क्या कहेंगे? एक्स अक्ष, इसको कहते हैं वाई अक्ष। इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। देखिए जो वीडियो है मैं पहले भी बताया करता हूँ, थोड़ा सा मिक्सअप है, हिंदी इंग्लिश मिक्स है, अर्थात दोनों बोर्ड के स्टूडेंट्स लाभान्वित हों। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट। अब थोड़ी सी बात आती है कि इसे क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस।
एक्स अक्ष, और इसको क्या कहते हैं वाई अक्ष, वाई अक्ष। और जैसे हमको फर्स्ट कोऑर्डिनेट में पहुंचना है तो यहाँ पर चिन्ह कौन होता है, साइन कौन कौन होता है, प्लस प्लस, आपको याद होगा। लेकिन कैसे, क्लास 8 में भी मैंने बताया था। देखिए आपको यहाँ चलना है तो इसमें एक सिस्टम के तहत आपको कार्य करना होगा। सबसे पहले आप कहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे, ओरिजिन से। ओरिजिन से चलेंगे, हमको फर्स्ट कोऑर्डिनेट में चलना है तो पहले हम इधर आएंगे ना, तो ये क्या है प्लस। उसके बाद वाई एक्सिस पे चलेंगे, वो क्या है प्लस। तो पहले कोऑर्डिनेट का जो साइन होता है वो क्या होता है प्लस प्लस। सेकेंड कोऑर्डिनेट पे चलना है तो पहले हम इधर आएंगे माइनस, ऊपर जाएंगे प्लस, इसका सिंबल क्या होता है माइनस प्लस। थर्ड की बात आती है माइनस, और नीचे भी माइनस है फिर माइनस माइनस है। फोर्थ की बात है इधर प्लस, नीचे माइनस फिर प्लस और माइनस है। देखो ये तो चिन्हों का बंटवारा हो गया। फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है प्लस प्लस, सेकेंड में माइनस प्लस, थर्ड में माइनस माइनस। जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि आपको जानना क्लास 9 के अंतर्गत जो आपका ये चैप्टर है, इसमें जितनी बातें आपको जाननी है उसको मैं यहाँ पर आपके सामने रख रहा हूँ। इसको अच्छे से समझिए। देखिए ये क्या है एक्स अक्ष, ये क्या है वाई अक्ष, ये चारों कोऑर्डिनेट हो गए। पहले में कौन चिन्ह होता है प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस। इसको लर्न नहीं करना है, इसको समझना है। कैसे, जब पहले में हम जाएंगे तो पहले हम प्लस प्लस, इसके यहाँ प्लस प्लस हुआ, इधर माइनस प्लस, इस तरह से आपका ये बंटवारा हो गया। अब चलिए चलते हैं, जैसे आपको सपोज दैट आपको दिया रहेगा, अच्छा ठीक है, यहाँ पर कुछ हम बिंदु रख लेते हैं, कुछ पॉइंट रख लेते हैं। इधर चलेंगे तो 1, इधर पॉजिटिव इंटीजर होगा 1 2 3, एक निश्चित डिस्टेंस पर 4 5 6, इस तरह से, ठीक है। ऊपर भी चलोगे तो आपका 1 2 3 4 5 6, ओके। इधर आप चलोगे क्या होगा बेटा -1 -2 -3 -4 -5, इस तरह से। नीचे आओगे तो फिर वही -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। अब मैं उस बिंदु की बात करता हूँ अभी जो स्टार्टिंग में मैंने कहा कि मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट है यहाँ। अब आपको बताया, आपसे पूछे कि इसकी दूरी क्या है, ये कितनी दूर पर है, इसको आप क्या बताएं। तो देखो सबसे पहले इसमें यहाँ पहुँचने के लिए हम एक यहाँ से परपेंडिकुलर एक लंब खींचेंगे। मान लीजिए सपोज करिए वह लंब किस पर आया 2 पर। फिर उसके बाद इसको यहाँ से मिला, ये पॉइंट कहाँ है 5 पर आया। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर पहुँचने के लिए पॉइंट तो हमारा यहाँ था, यहाँ पर पहुँचने के लिए सबसे पहले हम कहाँ गए एक्स एक्सिस पर चले। तो कितने पॉइंट चले 1 2। इसको क्या बोलते हैं, इसको भुज बोलते हैं, हिंदी में भुज बोलते हैं और इंग्लिश में अप्सिका। क्या बोलते हैं अप्सिका। जैसे देखो एक होता है एक्स, एक होता है वाई, ये है अप्सिका, ये है ऑर्डिनेट। इसको हिंदी में बोलते हैं भुज और इसको बोलते हैं कोट। इसको क्या बोलते हैं भुज, इसको बोलते हैं कोट। भुज माने ये रेखा भुज वाली और ये रेखा कोट वाली। और इंग्लिश में क्या कहेंगे अप्सिका, और इसको क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट नहीं ऑर्डिनेट इसको। तो देखो सबसे पहले हम 2 पॉइंट यहाँ पर पहुँचे, ठीक है। फिर उसके बाद कितने पॉइंट ऊपर गए, एक्स एक्सिस पर 2 चले, वाई एक्सिस पर 1 2 3 4 5। तो इसका जो निर्धारण होगा, इसका जो कोऑर्डिनेट होगा, इसका जो निर्देशांक होगा वो क्या होगा 2, 5। क्या होगा 2, 5। 2 क्या है अप्सिका और 5 क्या है कोऑर्डिनेट। ये भुज है, ये कोट है। इस तरह से इसका हम निर्धारण करते हैं। अब मान लीजिए इसमें दूसरी चीज क्या जानने योग्य है आपको। पहले मैं इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूँ, परिचय कि आपसे इससे संबंधित 3 एक्सरसाइज है 3.1 3.2 3.3। तो उसमें आप जब इसे समझ लेंगे तो जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है बड़े आसानी से आप कर लेंगे। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्लास 8 में भी आप इसके विषय में थोड़ा बहुत जानते हैं। एक चैप्टर था कोऑर्डिनेट, मुझे याद है मैंने पढ़ाया भी था। तो आपका जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया हो 3 2 3, 2 -4, 3 2, 0, ठीक है, -3, -4। और आपसे पूछे
ऐसा क्वेश्चन आप कर चुके हो, आपसे पूछे कि 3, 2 किस कोऑर्डिनेट में स्थित, तो आप बोलोगे फर्स्ट कोऑर्डिनेट। क्यों? क्योंकि देखो 3 का सिंबल क्या है प्लस, सेकंड का क्या है प्लस, और प्लस प्लस किसमें होता है फर्स्ट में होता है, फिर फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। इस तरह का भी प्रश्न आपको बोलेगा। -4 3 कहाँ है, तो माइनस प्लस किसमें है, सेकंड में। 2 0, अब देखो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ये कोऑर्डिनेट, ये निर्देशांक अगर पूछा जाए 2 0 कहाँ स्थित होगी, देखो बेटा पहले 2 कहाँ चलोगे आप, 2 यहाँ आओगे, और 0 का मतलब नहीं रहोगे ना, कि इसका क्या 0 है, मतलब y एक्सेस 0 है, अब x एक्सेस दिया है, तो किस पर रहेगा, x एक्सेस, किस पर रहेगा, x एक्सेस, और अगर x 0 रहेगा तो किस पर रहेगा, y एक्सेस। कहने का मतलब तब ये पॉइंट कहाँ रहेगा, पहले दूसरे तीसरे चौथे कोऑर्डिनेट नहीं रहेगा, ये डायरेक्ट एक्सेस पर रहेगा। अब किस एक्सेस पर रहेगा, उसका y वाला 0 है तो x एक्सेस पर रहेगा, x वाला 0 है तो y एक्सेस पर रहेगा। ठीक है, इसको भी आप बेहतर तरीके से समझ लीजिए। और उसके बाद आपका ये बेसिक जानकारी थी क्योंकि हमने आपको दिया, और इसके विषय में आप जानते भी हैं। चलिए चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज 3.1 पर। एक्सरसाइज 3.1 हमारे पास जो है NCERT बेस्ड बुक है, CBSE पैटर्न की बुक है, और हिंदी मीडियम वालों का भी सब कुछ वही है, सिर्फ यहाँ वहाँ हिंदी में ट्रांसलेट है, यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो मैं जानता हूँ आप अच्छे स्टूडेंट्स हैं, आप दोनों साइड वाले जो स्टूडेंट्स हैं इसको कोऑपरेट कर लेंगे, लैंग्वेज प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है बेटा, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। मतलब कोई एक टेबल है, कोई एक टेबल है, इस तरह से ध्यान दीजिए आप, मान लीजिए कोई टेबल है ये, और इस पर कोई लैंप रखा हुआ है, ये मान लीजिए इसका पैर मैं नहीं बना रहा हूँ, ऐसे ही आपको बना रहा हूँ, ये टेबल का फ्रंट है, ठीक है। अभी वही बात स्टार्टिंग मैंने कहा ना, पोजीशन व्यक्त करने के लिए कोऑर्डिनेट का यूज करते हैं। तो कह रहा है मान लीजिए इस पर एक लैंप रखा हुआ है, और लैंप मान लीजिए यहाँ पर, यहाँ लैंप रखा हुआ है, और आपको कह रहा है कि आप दूसरे व्यक्ति को, टू अनदर पर्सन, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। दूसरे व्यक्ति को अगर आप इस लैंप का पोजीशन बताना चाहेंगे कि लैंप कहाँ है, तो आप उसको कैसे बताएंगे। तो चलो देखते हैं। देखो उसका एक ही रूल है, मान लीजिए बड़ा वाला किनारा है, फ्रंट है, सपोज करिए आप यहाँ बैठ रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं, तो एक यहाँ पर लंब हमने डाला है, ठीक है, अब मान लो ये कुछ भी है, हम करें 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकता है सब। और एक जो है चाहे लेफ्ट साइड में चाहे राइट साइड में, अब ये दोनों ऊपर दोनों तरफ निर्भर कर सकता है। अगर आप देखो सामने बैठे जो बड़ा वाला किनारा है, थोड़ा सा सोचो अगर टेबल होगा तो टेबल के कोई आमतौर पर आप बैठते किधर हो, जिधर बड़ा वाला था आप इधर बैठोगे, तो जब इधर बैठोगे फ्रंट पर बैठोगे तो इधर से पोजीशन देखेंगे, ठीक है ना। और जब इधर बैठेंगे, मान लीजिए यहाँ बैठ रहे हो, तब इधर से पोजीशन देखेंगे, दोनों ओर निर्भर करता है। तो मान लीजिए यहाँ पर भी इस तरह से मिलाया ये 1 सेंटीमीटर। चलो बेटा इसको अब हम क्या बता सकते हैं, इसका जो बिंदु है उसको किस तरह से इसका निर्देशांक निर्धारण करें। इसको ऐसे लिख सकते हैं, या तो जब आप देखो सामने से कोई चीज देख रहे हो तो एक आपका होता है, पहले हम देखो इस पर x एक्सिस पर चलते हैं,
पहले x अक्ष पर चलते हैं और फिर y अक्ष पर चलते हैं। ठीक है, तो अगर हम इधर से देखेंगे, इधर इस तरफ से देखेंगे, तो अब सोचो x एक्सिस कौन होगा, 1 होगा कि नहीं। देखो इधर है ना, अब ये क्या हो जाएगा y एक्सिस। जब अगर हम सामने से देखेंगे तो इसको 1 3 r, और अगर इधर से देखेंगे इस तरफ से देखेंगे तो आपका देखो x एक्सिस ये हो जाएगा 3, 1। बस यही आंसर है, मतलब इस तरह से इसको आप पॉइंट दे सकते हैं। बस यही इसमें जानकारी जानना था आपको। कहने का मतलब बस यही है, वही जो अभी कोऑर्डिनेट आपको बताया, ये x डैश y डैश। पहले हम मान लीजिए पॉइंट है, थोड़ी देर इस पूरे को बुक करके इतने को लो, यही आपका वो है लाइन, इसका पोजीशन बताना है। पहले आप x पर लेकर चलोगे, उसके बाद y पर चलोगे, तो देखो दोनों पोजीशन है, लाइन यहाँ रखा हुआ था, तो इसको 1 3 या 3 1 हम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, लेकिन उसका लॉजिक आपको समझ में आ जाएगा तो आप खूब अच्छे से कर लेंगे। उसमें है स्ट्रीट प्लान है। ए सिटी है 2 मेन रोड्स which cross each other at the center of the city। और उसके बाद इसमें कह रहा है कुछ, देखिए चीज़ें इसमें इस बुक में थोड़ा सा प्रिंट नहीं है, आगे इस तरह से है। एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, मतलब एक जो है नॉर्थ, जो 2 रोड है, एक सिटी है एक शहर है, थोड़ा थोड़ा इसको करके बनाते चल रहे हैं। देखो ये कह रहा है दो मेन सड़क है एक सिटी में। देखो एक नॉर्थ, एक सड़क इस तरह से है, अब एक सड़क इस तरह से। ठीक है, देखो इसका जब हम दिशा निर्धारण करते हैं मैप में, उल्टा नॉर्थ ऊपर होता है, नॉर्थ यहाँ हो जाएगा साउथ, उत्तर दक्षिण, और यहाँ होता है ईस्ट पूरब, और इधर होता है वेस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। कहने का मतलब यह है कि 2 मुख्य सड़कें हैं जो कि शहर के केंद्र से होकर जाते हैं। उसके बाद क्या कर रहा है, एक उत्तर दक्षिण की तरफ से, दूसरा पूर्व पश्चिम की तरफ से। आगे कह रहा है all the other street of the city run parallel to these roads and are 200 meter apart. There are 5 streets in each direction. Using 1 centimeter is equal to 200 meter. Draw a model of the city on your notebook. Represent the road streets by single lines. There are many cross streets in your model. A particular cross street is made by 2 streets, one running in the north-south direction and another in the east-west direction. Each cross street is referred to in the following manner. If the second street running in the north-south direction and fifth in the east-west direction meet at some crossing, then we will call this cross street to 5. Using the conversion, find how many cross street can be referred to as 4 3, how many cross street can be referred to as 3 4। देखिए इसका हिंदी मतलब हम आपको बता रहे हैं। देखो अब जब अगर आप क्वेश्चन समझ गए तो आप आधा लगा ली। देखो कह रहा है एक नगर में 2 मुख्य सड़कें हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती हैं। ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में है। एक उत्तर दक्षिण नॉर्थ साउथ, एक पूर्व पश्चिम की दिशा में है। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हैं। प्रत्येक दिशा में 5 सड़कें हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। देखो ये कह रहा है 1 मीटर, ये जो मॉडल कर रहा है उसमें आप कह रहा है कि
200 मीटर पर प्रत्येक सड़कें दूरी है, तो हम मान ले रहे हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर। कहने का मतलब यह है बेटा कि ये तो मुख्य सड़क है, एक ये मुख्य सड़क है। अब ये शहर का केंद्र है, ठीक है। ये नॉर्थ साउथ वाली रोड है, ये ईस्ट वेस्ट वाली है, और 5 अन्य स्ट्रीट, 5 सड़कें, 5 जो है नॉर्थ साउथ दिशा में है, इसी के पैरेलल। और कितने कितने दूरी पर है, तो ये हो गया, ठीक है। पहले मॉडल हम बना ले रहे हैं, 2 हो गया, ठीक है। बीच में डिस्टेंस बराबर आप कीजिएगा, 3 हो गया, ठीक हो गया। ये चौथा सड़क हो गया, 20 मिनट, ये 5वां सड़क हो गया, ठीक है सर। अब देखो ये 5 रोड किधर है, नॉर्थ साउथ में, उत्तर दक्षिण की, और 5 जो है पूरब पश्चिम की। मान लीजिए एक सड़क ये हो गया, ये दूसरा रोड हो गया, ये तीसरा रोड हो गया, ये चौथा रोड हो गया, ये आपका 5वां रोड हो गया, ठीक है। और इसकी ज़रूरत यही तक है, तो इसको हम मेन सड़क मान रहे हैं। ये मान लो ये नॉर्थ है और ये साउथ है, पूरा हम रिपीट कर ले रहे हैं। ये मेन रोड है, ये वेस्ट है, और इधर ये ईस्ट है, ठीक है। ये मुख्य सड़क है। तो देखो अब ये इसको आप कर सकते हो रोड 1, रोड 2, रोड 3, रोड 4, रोड 5, और इसी तरह इसको भी आप फिक्सेशन कर लो, रोड 1, रोड 2, रोड 3, रोड 4, रोड 5। देखो सवाल क्या कर रहा है, पहले अच्छे से समझ लो। 2 मुख्य सड़कें हैं, एक नॉर्थ साउथ साइड में, एक ईस्ट वेस्ट साइड में, जो कि शहर के केंद्र पर मिलते हैं। इन्हीं सड़कों के समांतर 200 मीटर की दूरी पर, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 200 मीटर, और उसको हमने मान लिया 1 सेंटीमीटर। आप ऐसे कन्वर्जन मान लेंगे, पैमाना। तो 5 सड़कें जो है नॉर्थ साउथ साइड में है, इस तरह से 1 2 3 4 5 नॉर्थ साउथ, और 5 सड़कें ईस्ट वेस्ट, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब ये कह रहा है, देखो इसमें ये कह रहा है एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी हुई है। ये क्या है, ये क्रॉस स्ट्रीट है, क्रॉस कर रहा है, 2 सड़कें हैं, एक ये सड़क है, एक ये सड़क है। एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी हुई है, जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा और दूसरी पूर्व पश्चिम की दिशा में है। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्धारण इस प्रकार किया जाता है कि यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में, देखो दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में, मतलब नॉर्थ साउथ साइड में, सेकेंड हो गई। तो देखो 1 2, ये दूसरी सड़क हो गई ये, और 5वीं सड़क क्या कर रहा है, ईस्ट वेस्ट साइड में। तो 5वीं गिनो, ये तो इसको छोड़ देंगे, ये मेन रोड है, ठीक है, इसको डाउट ना होइएगा, ये मेन रोड है और ये भी मेन रोड है। इसके अलावा 5 सड़कें हैं, तो दूसरी सड़क नॉर्थ साउथ साइड में, फिर दूसरा रोड है, और 5वां बेटा क्या है, ईस्ट वेस्ट साइड में। तो देखो ये तो मेन है, 1 1 2 3 4 5। जब दूसरा ये कह रहा है कि जब जो सेकेंड रोड है वो नॉर्थ साउथ वाले में, और जो 5वां रोड है वो ईस्ट वेस्ट वाले रोड में, जब दोनों मिलते हैं तो इसका नाम हो जाते हैं 2,5, ठीक है। ये कह रहा है, तो कह रहा है इसी परंपरा से आप यह याद कीजिए कि 4 3 और 3 4 कहाँ स्थित है, 4 3 और 3 4 कहाँ स्थित है। मतलब पूरे क्वेश्चन का जो संक्षेप सार है, क्वेश्चन लंबा था लेकिन करना आपको यही था, ठीक है। आपको ये बताना है, ये 2 5 तो खुद बता रहे, 2 5 आया कैसे, फिर से समझ लो। कह रहा है कि जो दूसरा सड़क है वो नॉर्थ साउथ साइड में, तो नॉर्थ साउथ यही है ना, नॉर्थ साउथ, तो नॉर्थ साउथ का ये पहला सड़क होगा, ये दूसरा सड़क है, ठीक है।
और पांचवा सड़क ईस्ट वेस्ट साइड में। तो पांचवा सड़क देखो 1 2 3 4 5 इसी जाएंगे दूसरे वाले को, तो इसको हम 2 5 करते हैं। इसी परंपरा को निभाते हुए आप यह दर्शाओ इस मॉडल पर कि 4 3 कहाँ स्थित होगा, 3 4 कहाँ स्थित होगा। तो चलो 4 3 कहाँ स्थित होगा, तो 4 हम किधर चलेंगे, नॉर्थ साउथ वाले साइड में। 4 किधर चलेंगे, नॉर्थ साउथ वाले रोड पर। जो 4 वाला रोड है वो नॉर्थ साउथ वाला साइड होगा। देखो 1 2 इसको छोड़ देंगे, मेन है 1 2 3 4 ये 4 हो गया। और 3 कहाँ लेंगे, ईस्ट वेस्ट साइड में। तो इसी पर देखो 1 2 3 तो कहाँ आया, नहीं आया। इसका नाम क्या देंगे, 4 3 यही आंसर है। ठीक है, इसे बनाकर आप इसको शो करना है। पूरे क्वेश्चन का हल यही है। फिर आपको दिखाना है 3 4। तो जो 3 वाला रोड है वो कौन सा रोड होगा बताओ, समझ गए होंगे, नॉर्थ साउथ वाला रोड। तीसरा रोड 1 2 3 देखो तीसरा रोड है। और 4 इसमें बताना है, 4 किधर जाएगा, ईस्ट वेस्ट वाले। तो देखो बेटा 1 2 3 4 ये आ गया ना। तो इसको हम क्या कहेंगे, 3 4 समझ में आ गया आपको। वैसे भी देखो पहले एक्स एक्सिस पे चलते हैं, फिर वाई एक्सिस पे चलते हैं। तो देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। 2 5 3 4 4 आपको समझ में आ गया। यही आपको इसमें दिखाना था। तो ये आपका एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हुआ। और इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वही आपको बताया गया। तो चलिए और फिर हम मिलते हैं एक्सरसाइज 3.2 में। थैंक यू। खत्म।